Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Maths Zone। टुडे मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आपका अपकमिंग CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा साइकिल है? ये दिसंबर वाला साइकिल है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है कि आपको मॉक टेस्ट देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर POIQ सॉल्व करना, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा या फिर POIQ के ऊपर फोकस करना। मेनली मैं बात कर रहा हूँ लास्ट 5 ईयर्स POIQ, लास्ट 5 ईयर्स। मैं लास्ट 5 ईयर्स POIQ के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको दोनों का इम्पोर्टेंस है, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, सबको अलग अलग तरीके से डील करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर एक को मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट दे दिया तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा और मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आपका एग्ज़ाम मतलब एकदम आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। मैं 2023 में एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम पे मेरा सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस था, सेल्फ स्टडी मेनली बेसिकली। एंड उस टाइम मैं MSc में था। कुछ अप्लाइड का टॉपिक्स में कवर भी नहीं किया था, जैसे OD, PD एंड ऑल्सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कवर नहीं किया था उस टाइम तक, क्योंकि मेरा MSc में उस टाइम तक ये सब हुआ नहीं था। देखो आप बोलोगे OD PD किया नहीं, OD PD तो सब लोग BSc में पढ़े हैं, बट ऐसा टाइप का पढ़ोगे तो मतलब उतना इजी नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, कि मतलब जो BSc लेवल का OD PD किए हो उनके हिसाब से आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। MSc लेवल का होना चाहिए। तो उस टाइम मेरा कवर नहीं हुआ था। नाउ बात ये आता है कि आपको मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। देखो पहली बात तो ये है, आपका फर्स्ट फोकस होगा थ्योरी के ऊपर, ठीक है। आपका फर्स्ट फोकस होगा थ्योरी के ऊपर। आपको थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। पहले कवर करो स्टेप 1 कंप्लीट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, गिवन सिलेबस, ठीक है। जो गिवन सिलेबस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग पहले तुम क्या करोगे, सिलेबस को कवर करोगे, ठीक है, ठीक है। सिलेबस को कवर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक तो तरीका हो गया सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए क्या है, मेनली बुक फॉलो करना है। हर एक टॉपिक के लिए मैं बुक भी रिकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है, एंड में मैं कर दूंगा। बुक फॉलो करना चाहिए। बाकी क्या कर सकते हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर सकते हो, राइट। बट ये दूसरा मेथड इसीलिए गलत है क्योंकि आई डोंट नो कि आपका बेसिक कितना अच्छे से क्लियर हो रखा है। बेसिक क्लियर नहीं है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ज़्यादा काम में नहीं आएगा। क्यों बोल रहा हूँ कि देखो आपको नेट में क्या आता है, प्योर मैथ सबसे वाइटल रोल प्ले करता है फॉर मैथमेटिकल साइंस बैकग्राउंड, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं बोलूँ तो उन लोग कवर कर सकते हैं, बट हम लोगों का ज़्यादा फोकस तो प्योर के ऊपर ही रह जाएगा। उनको भी करना है, उनको लीनियर अलजेब्रा के ऊपर फोकस रहता है ज़्यादातर और कैलकुलस के ऊपर ज़्यादातर रहता है। तो प्योर मैथ्स तो हो गया ना, लीनियर अलजेब्रा। नाउ जो आपको ज़्यादातर फोकस करना है कि मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, ये पहले स्टेप हो गया कि इसको पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 देखो इसके अंदर और एक चीज इंपॉर्टेंट है, सेल्फ नोट्स। देखो कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे आप क्या बात कर रहे हो, सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, बट स्टिल बोल रहा हूँ सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग नोट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट का और कुछ भी करके यूट्यूब वगैरह पकड़ के आप जो मतलब नोट्स वगैरह मिल जाएगा ना, वो नोट्स से काम नहीं होगा। आपका खुद का एक नोट्स होना चाहिए। एक नोट्स हो गया, उसी को यूज़ करके आपका CSIR हो जाएगा, गेट हो जाएगा
और बहुत कुछ NBHM TIFR सब कुछ हो जाएगा वो सेम ही नोट्स यूज करके। तो ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे नोट्स बनाना चाहिए कि सारे के सारे एग्जाम कवर हो जाए, ठीक है ना। वो बात कर लेते हैं कि हाँ, आपका स्टेप 2 क्या होना चाहिए। स्टेप 2 के लिए मैं बोलूँगा हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि प्रैक्टिस करना है मतलब बुक को ही फॉलो करोगे। बुक में से बुक क्या क्या होने वाला है मैं उनका लिस्ट लास्ट में दे रहा हूँ, बुक फॉलो करोगे। और आप क्या कर सकते हो, PYQ वो भी लास्ट 5 ईयर्स मतलब रिसेंट ईयर का, लास्ट 3 ईयर्स देखो ना, टाइम मिला तो उससे ज़्यादा जाएंगे। जैसे मेरा अभी 25 का दिसंबर वाला एग्ज़ाम चल रहा है, तो हमें 2025 का जून देखेंगे, देन 2024 का 2 सेशन देखेंगे, 2023 एंड मेनी मोर। मतलब पीछे से मतलब आगे से पीछे की तरफ चलते हैं, मतलब 2025 से शुरू करके बैक में जाओगे 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 एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस। अदरवाइज जैसे देखो क्यों ऐसा करना है कि आप 2011 वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2011 का जो जमाना था उस टाइम का जो क्वेश्चन का क्वालिटी था वो अभी बहुत चेंज हो चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा चेंज हो गया कि उसको फॉलो करते जाओगे तो मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आएगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी क्वेश्चन का क्वालिटी भी चेंज हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया, ठीक है। अभी आपको ज़्यादातर वो 2025 मतलब लेटेस्ट वर्जन में क्या क्या क्वेश्चंस आते थे उसके बारे में आइडिया ज़्यादा ज़रूरत है, उसके ऊपर फोकस करना है, देन ना कि मॉक टेस्ट। आप पहले सिलेबस को कवर कर लिया, मतलब सिलेबस को कवर अच्छे से किया ही नहीं एंड उसके बाद आप मॉक टेस्ट देने लग गए हो कि मेरा एग्जाम जितना देंगे इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल हूँ कि मैं MSc के टाइम पे मैं JRF क्वालिफाई किया था और वो भी मैं सेकेंड सेमिस्टर में था उस टाइम पे। और आपको मुझे शायद उस टाइम पे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिला था, 111 मार्क्स मिला था। और और मैं सेल्फ स्टडी से किया था और जीरो मॉक टेस्ट कभी भी ज्वाइन नहीं किया। कुछ यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था, मैं उसका नाम पहले भी दिया हूँ, मतलब एक वीडियो में डाला भी हूँ, SB टेक मैथमेटिक्स। और मैं उस टाइम पे सर हरीश गर्ग सर को ज़्यादा जानता नहीं था, तो उस टाइम मैं मैथमेटिकल पाठशाला को फॉलो करता था, मैथमेटिकल पाठशाला को फॉलो करता था। और उस टाइम पे और एक चैनल को मैं फॉलो करता था, सक्सेस टेड, जहाँ से मुझे बहुत एडवांटेज मिला। ये तीनों चैनल से कुछ मिल गया था। और उस टाइम मैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पार्ट को छोड़ दिया था, इवन मार्कअप चेट पार्ट, SOL एंड OD PD कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन सब को छोड़ दिया था। उसके बाद मैं ट्राई किया था, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ आप पूरा का पूरा सब कुछ कवर करोगे इन जनरल, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मैथमेटिकल साइंस, एंड उसके बाद आप मॉक टेस्ट के ऊपर जाओगे तो बेहतर है। मतलब आप पहले टॉपिक को क्लियर करके देन मॉक टेस्ट देना आसान है, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट जो काम है, मैं तो फाइनली मैं सजेस्ट किया हूँ PYQ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो ना कि मॉक टेस्ट के ऊपर। नाउ मैं हर एक टॉपिक के लिए बुक रेकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि देखो बुक से आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट में जो PhD का इंटरव्यू देने जाओगे वो इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आप लोगों के लिए बुक सजेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली आपका फोकस रहेगा रियल एनालिसिस के ऊपर, रियल एनालिसिस। उनके लिए मेरे अकॉर्डिंग जो बुक पढ़ना चाहिए, एक तो है आपको रूडीन तो फॉलो करना चाहिए। दूसरा मैं जो बुक का नाम रखूँगा वो रियल के लिए अच्छा बुक है, जो कि SK मापा। बट एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं मापा से ही रियल एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट किया था। बट मापा बहुत ही मतलब थ्योरी पार्ट सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो 2 बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ बुक चाहिए तो उनके लिए मैं बोलूँगा
आप मालिक अरोड़ा देख सकते हो, मालिक एंड अरोड़ा, ठीक है, ये बुक है, ठीक है। नेक्स्ट मैं जाऊंगा लीनियर अलजेब्रा के ऊपर। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा के लिए जो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा वो है हॉफमैन कुंज, ठीक है, हॉफमैन कुंज। हॉफमैन कुंज, दूसरा जो बुक है फ्रीडबर्ग, फ्रीडबर्ग इंसेल्समेंस, ये दोनों बुक को फॉलो करोगे तो आपका लीनियर अलजेब्रा अच्छा हो जाएगा। फिर भी कुछ बुक देखना है तो आप यू कैन फॉलो डॉन राइट, डॉन राइट का बुक, ठीक है, येलो कलर टाइप का एक बुक होता है तो डॉन राइट का एक बुक है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों बुक, फर्स्ट जो बुक है वो फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकेंड है, ये दोनों से भी एक्स्ट्रा कुछ बुक चाहिए तो आप मालीगार्डो में जा सकते हो। ऐसा नहीं ये एक्स्ट्रा बुक का मतलब नहीं ये बुक उन दोनों से हार्ड है, ऐसा नहीं है। रूडीन मतलब डिफिकल्ट है, इसके मापा बहुत बेसिक है, मालीगार्डो भी आप आसानी से रीड करोगे। यहाँ पे हॉफमैन कुंज आपको तो पढ़ना ही चाहिए, देन फ्रेडबर्ग इंसेल्समेंस। आपको और कुछ एक्स्ट्रा बुक चाहिए तो डॉन राइट देख सकते हो, बट ये बुक भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। नाउ तीसरा जो बुक के बारे में मैं बात करूंगा वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा हर्स्टेन, हर्स्टेन का बुक फर्स्ट। एंड दूसरा जो बुक है वो है एम के सेन, एम के सेन का और एक बुक है। और ये दोनों बुक से भी ज़्यादा और कुछ बुक चाहिए तो आप देख सकते हो डामिट एंड फुटे, डामिट फुटे, ठीक है। ये दोनों को छोड़ के कुछ देखना है तो आप डामिट फुटे बुक देख सकते हो, ठीक है। और देन एब्स्ट्रैक्ट के बाद मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बात करूंगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उधर फर्स्ट बुक जो आ जाएगा वो है पोन्नुस्वामी का, पुन्नस्वामी, नॉट ओनली पुन्नस्वामी, मतलब जो ओनली पुन्नस्वामी वाला बुक है वो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। पुन्नस्वामी एंड सिल्वरमैन का बुक, ठीक है, सिल्वरमैन का। एंड दूसरा जो है चर्चिल ब्राउन का, चर्चिल ब्राउन, चर्चिल ब्राउन का बुक, ठीक है। ये दोनों बुक आप फॉलो कर सकते हो फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए मैं तो सजेस्ट कर दिया। अच्छा, ओडी के लिए आपको देखना चाहिए कोडिंगटन का बुक, कोडिंगटन, एक ही बुक रेफरेंस दे रहा हूँ। पीडी के लिए आपको पढ़ना चाहिए, आई थिंक पीडी का क्या चाहिए, पिंचोभर, पिंचोभर बुक आपके लिए सजेशन रहेगा। और उसके बाद आपको और कुछ कवर करना है जैसे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के लिए फॉलो करना है आर के जैन, आर के जैन बुक आप फॉलो कर सकते हो। और फॉर टोपोलॉजी यू कैन फॉलो मांक्रेस, मांक्रेस बुक फॉलो कर सकते हो। ऐसा कुछ टॉपिक के लिए, हर एक टॉपिक के लिए फॉलो करोगे। और आपको जनरल एप्टीट्यूड कवर करना है तो आप क्रिस्टी सर का बुक देख सकते हो, बहुत अच्छा बुक है। इनमें से आपका पूरा का पूरा सीएसआर नेट का सिलेबस कवर हो जाएगा। आई थिंक इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।